नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में सैकड़ों लोगों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। भस्मारती के बाद बाबा महाकाल को भांग, चंदन, फल, वस्त्र आदि से सजाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान भारत के हाथ में आ गई है। भारत 1 महीने तक यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पीएमओ ने बताया कि ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर मिर्जापुर में 150 करोड़ रुपए की लागत वाली विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वो विंध्याचल में 16 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे। उनका हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पेगासस जासूसी मामले पर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज से जांच करवाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष से बातचीत करने को कहा गया है। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंजोथमजम ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वादे के मुताबिक 15 लाख बैंक खातों में नहीं आने पर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व टीएमसी नेता मदन मित्रा ने किया। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। अनिल देशमुख मंत्री के मंत्री पद के दुरुपयोग वसूली के आरोपों के बाद अब ईडी ने अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश को एक बार फिर समन जारी किया। सुबह 11 बजे ईडी मुंबई दफ्तर हाजिर होने को कहा। सीएम गहलोत ने जयपुर में घर घर औषधि योजना और 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। पौधों को वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को पौधे बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के मौके पर कहा, पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। घर घर औषधि योजना का उद्देश्य प्रदेशवासियों के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। योजना में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल न खोलने के फैसले पर कहा कि कई राज्यों के अनुभव ठीक नहीं है। तीसरी लहर की आशंका के चलते मां बाप भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लोग केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। आमागढ़ मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना खत्म किया। किरोड़ी ने सरकार को मंदिर की चाबी सौंपने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। आमागढ़ विवाद मामले में विधायक रामकेश मीणा ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। हिम्मत सिंह गुर्जर समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। गहलोत सरकार ने 13 आईएफएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। समीर कुमार दुबे का प्रधान मुख्य वन संरक्षक, स्नेह कुमार जैन का प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरविंदम तोमर का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जयपुर, अरिजीत बनर्जी का अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर ट्रांसफर किया गया। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग आ रहे हैं। फिल्म मेकर हंसल मेहता के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट किया। लगातार बारिश के कारण यमुना में जलस्तर खतरे के निशान से कुछ ही नीचे रह गया है। अधिकारियों के अनुसार यमुना के डूबने वाले क्षेत्रों से 100 से ज्यादा परिवारों को कुछ दिन के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया। अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चित्र के रास्ते पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई है। भरतपुर जिले में देर रात से ही बारिश का दौर जारी। जिले के सभी इलाकों में जमकर बारिश। बांध बरेठा में पानी की आवक बढ़ी।
टोंक में बारिश का दौर जारी। इस बारिश के दौर में लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। टोडा रायसिंह टोंक मार्ग वाया चूली सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे इस रास्ते में आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। अजमेर के नसीराबाद के रामदयाल मोहल्ले में बीती रात एक जर्जर मकान का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। क्षेत्रवासी भयभीत हो गए, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बूंदी में बालापुरा गांव में मकान की दीवार गिर गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसमें पिता और मां घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। बैराज में पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई। लोगों ने आनन फानन में स्थानीय पार्षद को मौके पर बुलाया, सड़क दुरुस्त करने की मांग की। असम के 2 मूर्ति कलाकार इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर के लिए मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। मूर्तियों के जरिए दिखेगा भगवान राम के बचपन से राज्याभिषेक तक का सफर। एशिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में पहले बहुत कम मामले आए थे, वहां इसका संक्रमण अब तेजी से फैलने लगा है। बहुचर्चित सागर धनखड़ पहलवान हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट तैयार कर ली है। आज इसे हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इसे हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार है। सुशील कुमार सहित 20 आरोपी इस मामले में शामिल हैं। बाड़मेर में पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से करीब 5 करोड़ का हिसाब बरामद हुआ। वहीं जैसलमेर की मोहनगढ़ पुलिस ने शराब परिवहन को लेकर 21 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई की। 113 पेटी अवैध शराब सहित एक पिकअप जब्त। अजमेर में चोरों ने कृष्णगंज थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया। एटीएम में लाखों रुपए थे, ऐसे में चोरों ने उसे उखाड़ लिया, लेकिन मशीन को तोड़ने और उसमें से पैसे निकालने में विफल रहे। जोधपुर शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक युवक की हत्या कर शव को मंडोर स्थित सुरपुरा डैम की झाड़ियों में फेंक दिया गया। जब सुबह वहां से लोग गुजर रहे थे तो उनकी नजर शव पर पड़ी और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। श्रीगंगानगर में एक युवक की चोरी के शक में जोरदार पिटाई की गई। पूरा मामला श्रीगंगानगर के घरसाना थाना क्षेत्र के गांव 5DD का है। कोटा के बैराज पर युवकों के 2 गुटों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक दूसरे पर सरिये और डंडों से वार करते नजर आ रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में है। कोटा में SBI का ATM उखाड़ कर ले जाने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कुछ ही घंटों में आरोपी गिरफ्तार। अलवर के बरवाड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के पीहर पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। चूरू के बचावास गांव में 25 वर्षीय युवक की कुंड में गिरने से मौत हो गई। मृतक ननिहाल आया था और पैर फिसलने से कुंड में गिरने से मौत। कोटा के छावनी फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस मामले की जांच करी। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर चिरंग होटल के पास पुलिस ने 16 जिंदा कारतूस, 2 देसी पिस्टल बरामद किए। साथ ही पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सरदार शहर में पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। नागौर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। बच्चियों की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला अपनी बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। बारां के टांची गांव में अचानक पुराने जर्जर सरकारी स्कूल की छत गिर गई। छत गिरने से स्कूल के भीतर मौजूद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के गोगोदा हाईवे पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डंपर के नीचे दबने से एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर में 2 बाइक्स की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बयाना हिंडौन मार्ग की है। सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र में टायर फटने से एक बस बेकाबू होकर पलट गई। बस के सभी यात्री सुरक्षित। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में हुई सड़क हादसे में मौत मामले ने तूल पकड़ लिया। सैकड़ों ग्रामीण शिव अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए।
बीजेपी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले को लेकर कोटा में भी विरोध प्रदर्शन कर हमले की निंदा की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इटावा में अंबेडकर सर्किल पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। आमिर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विशेष एम्बुलेंस की सौगात दी। ये एम्बुलेंस सभी सुविधाओं से लैस है जिसके मरीजों की जिंदगी बचाना आसान होगा। टोंक में बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर किसानों और नौजवानों के साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर में महाराजा भरथरी पैनोरमा और वीर शहीद हसन खां मेवाती पैनोरमा का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पैनोरमा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रीगंगानगर में राशन डीलर के द्वारा खराब और सड़ा गला कचरा मिला गेहूं वितरित करने पर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद जिला रसद विभाग के कर्मचारियों ने गेहूं की जांच की और गेहूं बदलने के निर्देश दिए। अलवर में घर घर औषधि पहुंचाने की शुरुआत की गई। प्रताप ऑडिटोरियम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इसकी शुरुआत की। प्रदेश में औषधीय पौधे लगाने के 210 करोड़ का खर्च आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सीएम अशोक गहलोत के बजट घोषणा के अनुसार राजसमंद में भी वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान घर घर औषधि वितरण का जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पौधारोपण कर शुभारंभ किया। झालावाड़ में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान पीटीएस स्कूल परिसर में 200 पौधे लगाए गए। उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। मानसरोवर के सिटी पार्क में 21,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी के तहत हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने पेड़ लगाकर योजना की शुरुआत की। टोंक पुलिस वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान टोंक पुलिस ने पुलिस लाइन के चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण किया और सभी से ज्यादा पौधारोपण की अपील की। चुरू सुजानगढ़ की छापर रोड स्थित कब्रिस्तान में बीजेपी नेता यूनुस खान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्य सरकार की हर घर औषधीय पौधे की योजना की टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने शुरुआत की। कलेक्टर फूलबाग नर्सरी में वन विभाग की तरफ से आयोजित 72वें जिला स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा में हरितिमा ढाणी परिसर में वन विभाग की ओर से औषधीय पौधों का वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं सुजानगढ़ ब्लॉक में कुल 16,000 औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय वृक्षारोपण महाअभियान और घर घर औषधि योजना का शुभारंभ खिलचीपुर के वृक्ष कुंज में इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, विधायक राजकुमार गौर शामिल हुए। राजसमंद में स्वच्छता का शपथ दिलाकर ऑनलाइन कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। 15 दिन तक इस कार्यशाला में लोगों को सफाई को लेकर जागरूक किया गया। कोटा में कोरोना से बचाव टीकाकरण महाअभियान के तहत रविवार को राज्य वैक्सीन स्टोर जयपुर से कोटा को 30,400 डोज मिली हैं। इसमें 17,400 कोविशील्ड, 13,000 कोवैक्सीन की डोज शामिल है। कोटा में रविवार को 32 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए। इनमें 18 से अधिक आयु वाले सभी श्रेणियों के 1090 लाभार्थियों को दूसरी डोज लगाई गई। अलवर के जगन्नाथ मंदिर में विधायक संजय शर्मा ने सौर ऊर्जा से संचालित सिंगल फेस बोरिंग का लोकार्पण किया। शर्मा ने बताया कि इससे पहले वो कई वार्ड्स को सौर ऊर्जा से संचालित पानी के सिंगल फेस की बोरिंग दे चुके हैं। बूंदी जिला चिकित्सालय में आंचल मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मदर मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर जीएस कुशवाहा, पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय ने स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया। कोटा में स्तनपान सुरक्षा थीम पर विश्व स्तनपान सप्ताह पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। झालावाड़ में हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स को लेकर कली की रस्म संपन्न हुई। 9 अगस्त उर्स का आगाज होगा। अलवर जिले में सुरक्षा सखी पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अलवर जिले में प्रत्येक गांव और थाना स्तर पर सुरक्षा सखियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई। अलवर में श्री छोटू सिंह आर्य की ओर से छोटू सिंह आर्य के जन्म शताब्दी वर्ष पर
साइकिल रैली और पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। श्रीगंगानगर में आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा में 57वीं रैंक प्राप्त करने वाली कुमारी ललिता नानाकानी का श्रीगंगानगर में स्वागत सम्मान किया गया। आबकारी नीति में राज्य सरकार ने लाइसेंसी दुकानों पर पोस्ट मशीन अनिवार्य है। इन मशीनों को लगाने से नकली शराब, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर नकेल कसने की तैयारी है। जयपुर में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभिभावकों को अब बीजेपी का समर्थन मिल गया है। बीजेपी नेता कालीचरण सराफ ने पेरेंट्स एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि वो फीस एक्ट की पालना के लिए अभिभावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भरतपुर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 2 सड़कों का लोकार्पण किया। भरतपुर से चिकसाना सड़क मार्ग और ठेई से चिकसाना को जोड़ने वाली सड़कों का लोकार्पण किया गया। बीजेपी नेता और प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चतुर्वेदी को उनकी जयंती पर याद किया। राजधानी जयपुर का परकोटा इलाका भले ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो, लेकिन इसी परकोटे की दीवार संरक्षण को तरस रही है। भरतपुर जिले में अवैध खनन और पर्वतों को सुरक्षित रखने के लिए साधु संतों की क्रांति यात्रा सीकरी पहुंची, जहां में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में आए लोगों ने मंत्री भाटी को अपनी समस्याएं बताई। मंत्री ने कहा, आमजन की समस्याओं का निस्तारण करना उनकी प्राथमिकता है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई। ये मामला मानसरोवर के धड़ी मार्केट इलाके में हुआ। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में नगरपालिका प्रशासन ने बिना नोटिस दिए कई परिवारों का आशियाना छीन लिया। प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही करीब 8 बीघा जमीन पर बने गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। आए दिन होने वाली बिजली चोरी को देखते हुए विद्युत निगम ने अलवर क्षेत्र के बिजली मीटरों में स्मार्ट सिम लगाने का फैसला लिया। इस सिम के लगने से के बाद बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में बैठकर मीटर में होने वाली प्रत्येक हलचल का पता लगा सकेंगे। झुंझुनू के मंडावा में 3 NH लिंक सड़कों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ थे। बीकानेर में गोचर भूमि के संरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोचर को हरा भरा बनाने के लिए भाटी के साथ लोगों ने सरह नथानिया गोचर भूमि में करीब 2500 खेजड़ी के और अन्य पौधे लगाए। करौली के हर घर में आगामी समय में औषधीय पौधे लहलहाते नजर आएंगे। आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ औषधीय पौधों के संरक्षण की मंशा से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर औषधि योजना का आगाज हुआ। कोटा में एक युवक पानी के भंवर पर फंस गया और करीब 3 घंटे तक बबूल के पेड़ की शाखाएं पकड़कर मदद का इंतजार करता रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डीडवाना में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर ने जल भराव के हालात को जानने के लिए जिले का दौरा किया। श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी के चलते पारा लगातार चढ़ रहा है। श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस तो रात का पारा 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में महिला सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में चीन की जियाओ विंग हो को 21-13, 21-15 से मात दी। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। 1972 के बाद टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में अब टीम इंडिया का सामना बेल्जियम से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 18 राजस्थान।